गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे प्रोपोजिशनल कैलकुलस। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोपोजिशन होती क्या है। प्रोपोजिशन होती है बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। समझ रहे हो? प्रोपोजिशन क्या है? एक स्टेटमेंट है which can be either true और फॉल्स, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो ट्रू भी है वो फॉल्स भी है, ऐसा नहीं होगा। या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं कहूं कि भाई आप बीसीए में पढ़ते हो, आप बीसीए में स्टडी करते हो। अब या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। इस केस में क्या है, आप बीसीए में पढ़ते हो, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई, तो इसको हम प्रोपोजिशन बोलेंगे। ठीक, जैसे मैं कहूं परसों बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी, या तो इसका रिजल्ट ट्रू में मिलेगा कि भाई हुई थी तो ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स होगी, है ना। परसों एक्चुअल में बारिश हुई थी तो इसका मतलब क्या है, जो अपनी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई सपोज व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्या ये प्रोपोजिशन हो सकती है? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई व्हाट इज योर नेम, इसका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में तो नहीं हो सकता, है ना। आप अपना नाम बताओगे कुछ ना कुछ, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। अगर मैं लिखूं कि भाई सपोज करो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, मान लिया मैंने ले लिया 46, अब मैं देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 46, क्या एक्स की वैल्यू का जो हम क्यूब कर रहे हैं वो 46 है? हमें तो नहीं पता एक्स की वैल्यू क्या है ना। एक्स की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, हमें उसकी वैल्यू ही नहीं पता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 46 है ना। तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। समझ में आया कि भाई प्रोपोजिशन किसको बोल रहे हैं हम? जिसका आंसर आप आइदर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे सकते हो, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी वो स्टेटमेंट, उसको हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। जिसका हम ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में आंसर कर ही नहीं सकते, उसको हम प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। ठीक, फिर आता है प्रोपोजिशनल वेरिएबल। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, चलो छोटी सी। सिंपल प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन का मतलब है जिसको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए, कोई स्टेटमेंट
जिसको आप डिवाइड ना कर पाओ। जैसे परसों बारिश हुई थी, ये एक ही स्टेटमेंट है। ऐसा तो नहीं कि भाई हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रखा है, ये एक ही स्टेटमेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोपोजिशन विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो उसके बाद एक होती है कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन का मतलब है जिसमें हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रखा है। जैसे राम जींद में रहता है और राम इंटेलिजेंट है। इसमें दो स्टेटमेंट है, एक तो राम जींद में रहता है और दूसरा मैंने बोला कि राम इंटेलिजेंट है। दो स्टेटमेंट को मैंने कंबाइन कर दिया, तो ऐसी स्टेट प्रोपोजिशन को बोलते हैं हम कंपाउंड प्रोपोजिशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोजिशन। अब मल्टीपल प्रोपोजिशन है, उनको आप कंबाइन कर सकते हो कनेक्टिव्स की हेल्प से। कनेक्टिव्स कनेक्टिव्स की हेल्प से आप मल्टीपल प्रोपोजिशन को कंबाइन कर सकते हो। जैसे राम इंटेलिजेंट है, दूसरी स्टेटमेंट थी राम जींद में रहता है। अब मैंने इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कैसे किया, राम जींद में रहता है और मैंने बीच में लगा दिया और राम इंटेलिजेंट है, और की हेल्प से मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पर कनेक्टिव क्या हुआ, और। लेकिन इंग्लिश में यूज करेंगे हम, इंग्लिश में और वगैरह यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश में जो आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े हैं, इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड, और, नॉट, नैंड, नोर, ये जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनकी हेल्प से हम मल्टीपल प्रोपोजिशन को कंबाइन करेंगे। ठीक है। अब जो प्रोपोजिशन है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। प्रोपोजिशन है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं। इनको बोलते हैं हम प्रोपोजिशन वेरिएबल्स। प्रोपोजिशन वेरिएबल्स, प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स, इनको हम जनरली पी ऑनवर्ड्स, इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ना ए बी सी डी, तो प्रोपोजिशनल वेरिएबल को हम स्मॉल लेटर में, याद रखना स्मॉल लेटर्स में, ठीक। और पी ऑनवर्ड्स, पी ऑनवर्ड्स, मान लिया पी क्यू आर एस टी, इनका यूज करेंगे, एबीसीडी का यूज नहीं करेंगे, पी ऑनवर्ड्स का यूज करेंगे, जो पी के बाद आते हैं, पी या पी के बाद। जैसे मैं लिखता हूं राम इज ए बॉय, ठीक। यहां प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या लिया मैंने, पी, पी आपका प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। उसके बाद दो मैंने डॉट्स लगाए जिनको हम कोलन बोलते हैं। उसके बाद प्रोपोजिशन, ये हो गया आपका पी, हो गया आपका प्रोपोजिशनल वेरिएबल।
ठीक। और प्रोपोजिशन क्यों है ये, राम इज ए बॉय, प्रोपोजिशन क्यों है? क्योंकि इसका आंसर हम ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे सकते हैं, या तो राम लड़का है या लड़की है ना। ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में हम इसका रिजल्ट दे सकते हैं, इसलिए इसको हमने प्रोपोजिशन बोला। और जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होती है, कंपाउंड मतलब जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को, मल्टीपल प्रोपोजिशन को मिलाकर बनाई जाती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उनको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल का यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स पी क्यू आर इस टाइप से। और कई बुक्स में आपको ये स्मॉल में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है उस पर। चलो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैंने एक प्रोपोजिशन ली पी, मैं लिखता हूं हरियाणा इज इन इंडिया, ठीक। दूसरी प्रोपोजिशन मैं ले लेता हूं, मान लिया मैं लेता हूं 3 + 5 = 9। थर्ड प्रोपोजिशन मैं ले लेता हूं x² + y² = 21। उसके बाद मैं एक प्रोपोजिशन और ले लेता हूं, गो फ्रॉम हेयर। आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन कौन सी प्रोपोजिशंस है पी क्यू आर एस में से? अभी तक सबका गलत है। गलत है खुशी आपका। इनमें से प्रोपोजिशन कौन कौन सी है, दोबारा सोच के बताओ खुशी, काफी, ज्योति। देखो फर्स्ट प्रोपोजिशन है पी। पी क्या कहता है कि वे हरियाणा इज इन इंडिया,
हरियाणा इंडिया के अंदर है, क्या हम इसका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे सकते हैं? मुझे बताओ, आंसर करो। देखो, हरियाणा इंडिया के अंदर है, ये हमें कंफर्म है। अगर नहीं भी होता तो हम इसको फॉल्स बोल देते हैं। अब ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमने इसका रिजल्ट दे दिया, तो ये प्रोपोजिशन है। फिर सेकंड प्रोपोजिशन क्या कहता है कि भाई 3 + 5 = 9। क्या 3 + 5 = 9 ये ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हम इसका रिजल्ट दे सकते हैं? 3 + 5 होता है आपका 8, 8 = 9, 8 = 9। क्या मैं इसका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे सकता हूं? मोस्टली बच्चों का गलत था बच्चों, तो रिस्पॉन्ड करो। ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमने इसका आंसर कर दिया, तो ये भी प्रोपोजिशन है। नेक्स्ट देखो, आर। आर कहता है कि x² + y² = 21। क्या मैं इसका आंसर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे सकता हूं? काफी, मैं कैसे इसका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे सकता हूं? प्लीज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना बच्चों, कैसे है ये? जो कह रहे हैं कि भाई हाँ, मैं इसका आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में दे सकता हूँ, वो प्लीज एक्सप्लेन करें। एक्स की वैल्यू आपको पता है? शाबाश अनु। आपको ना तो एक्स की वैल्यू पता, ना ही आपको वाई की वैल्यू पता, तो x² + y² = 21 आप कैसे कह सकते हो? जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता ही नहीं है, तो आप ये इक्वल है या नहीं है आप कैसे कह सकते हो? इसका आंसर आप ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नहीं दे सकते, क्योंकि आपको इनकी वैल्यू नहीं पता। इस टाइप का एग्जांपल मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। ये प्रोपोजिशन नहीं है।
नेक्स्ट देखो, गो फ्रॉम हेयर, ये स्टेटमेंट है गो फ्रॉम हेयर। क्या इसका कोई आंसर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है? गो फ्रॉम हेयर, क्या आप इसका जवाब ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में दे सकते हो? बताओ। इतना टाइम थोड़ी लगेगा बच्चों। खुशी आपका गलत है। इसका जवाब आप नहीं दे सकते ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, क्योंकि सिंपल एक स्टेटमेंट है कि गो फ्रॉम हेयर। इसको क्या ट्रू बोल सकते हो? गो फ्रॉम हेयर ट्रू, ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? अगर मैं इसको फॉल्स बोलूं, गो फ्रॉम हेयर फॉल्स, कैसे मैं इसको फॉल्स बोल सकता हूं? हम दे नहीं सकते इसका जवाब ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। सभी बच्चों के आंसर गलत थे। आपको क्लियर हुआ कि भाई किसको प्रोपोजिशन बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे। मान लिया कि भाई आपके पास सिंगल प्रोपोजिशन है, सिंगल प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। मान लिया एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल है सिंगल, सिंगल प्रोपोजिशनल वेरिएबल, ये है p, ठीक है। तो अगर मैं p की ट्रूथ टेबल बनाऊं, ट्रूथ टेबल आप लोगों को पता ही होगा, p की मैं ट्रूथ टेबल बनाता हूं, तो इसके अंदर दो वैल्यू आएगी, या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, है ना। अगर मेरे पास दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है p और q, अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाता हूं, ट्रूथ टेबल में बनाता हूं अगर इसकी, तो क्या क्या केस बनेंगे? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। मतलब कितने कॉम्बिनेशन बने? पहले वाले केस में कितने कॉम्बिनेशन बने थे? दो। इस केस में कितने कॉम्बिनेशन बने? 4। इसको मैं लिख सकता हूं
2 रेज पावर 1, इसको लिख सकता हूं मैं 2 रेज पावर 2, है ना। पावर में जो आएगा वो डिपेंड करता है भैया आपके कितने प्रोपोर्शनल वेरिएबल है। यहाँ पर एक पहले केस में एक ही प्रोपोर्शनल वेरिएबल था, तो इसके लिए इसकी पावर में 1 था। दूसरे केस में इसके पावर में 2 है, और यहाँ पर अपने प्रोपोर्शनल वेरिएबल भी 2 है। क्लियर है। सपोज करो अपने पास 3 प्रोपोर्शनल वेरिएबल है, ठीक है, और मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ट्रुथ कॉम्बिनेशंस बताओ। मुकेश गलत, ज्योति ठीक, जिनका 8 आंसर है वो ठीक है। बच्चों एनोटेशन मत यूज करो। तीन प्रोपोर्शनल वेरिएबल है, मान लिया P, Q और R। इसकी अगर मैं बात करूं टोटल ट्रुथ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, तो देखो मान लेते हैं, मैं पहले ट्रू ट्रू लिख देता हूं, फिर फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। टोटल अपने पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज पावर 3, 8 हो गया आपका ट्रुथ कॉम्बिनेशन। अगर आपके कोई पूछे कि भैया आपके पास 5 प्रोपोजिशनल वेरिएबल है, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो सिंपली 2 रेज पावर 5, 32 कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके। कोई पूछे 10 प्रोपोजिशनल वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 2 रेज पावर 10। कोई कह दे भाई आपको n प्रोपोजिशनल वेरिएबल है तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 रेज पावर n। क्लियर है। अब देखते हैं हम फंडामेंटल कनेक्टर्स। इसके अंदर 3 आते हैं फंडामेंटल में, कंजक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन। कंजक्शन, डिसजंक्शन और निगेशन। कंजक्शन को लिखने का तरीका होता है इस टाइप से, कैरेट का सिंबल, ठीक है। डिसजंक्शन के लिए होता है इसका रिवर्स। निगेशन के लिए यूज करते हैं हम इस टाइप से, लेटा हुआ इस टाइप हो गया ना, या फिर कई जगह आपको ये लगा भी मिल सकता है। कई बुक में आपको ये मिलेगा, कई बुक में ये मिलेगा, दोनों वैलिड है, ठीक है। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो टाइम पे ज्वाइन करे, मैं आगे सलाह नहीं करूंगा किसी को।
आपने एंड और नॉट ऑपरेशन पढ़े होंगे, पढ़े हैं एंड और नॉट। तो जो कंजक्शन है, कंजक्शन बेसिकली आपका एंड ऑपरेशन है, डिसजंक्शन है आपका और ऑपरेशन, निगेशन है आपका नॉट ऑपरेशन। तो मैं ये फटाफट बता देता हूं आपको, 7 मिनट पेंडिंग है अपने पास। सबसे पहले कंजक्शन, या फिर इसको बोलते हैं हम एंडिंग, एंड ऑपरेशन। आपके पास दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल है पी क्यू, ठीक है, और मैं इनका एंड ऑपरेशन करता हूं या कंजक्शन करता हूं। तो ट्रुथ टेबल बना लो, ठीक। एंड जब हम करेंगे, इसका कंजक्शन करेंगे, तो दोनों प्रोपोजिशंस जहां पर आपकी ट्रू है वो रिजल्ट तो होगा आपका ट्रू, बाकी अगर एक भी फॉल्स है तो आपका कंजक्शन का रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इन पे ज्यादा एग्जांपल हम कल करेंगे, आज टाइम बचा नहीं है। फिर आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या कहता है कि भाई अगर एक भी ट्रूथ वेरिएबल आपका ट्रू है, अगर एक भी, तो जो डिसजंक्शन ऑपरेशन है इनका वो भी आपका ट्रू होगा। यहाँ पर देखो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू हो गया, यहाँ पर ये ट्रू है तो भी आपका रिजल्ट ट्रू होगा, इस केस में ये ट्रू है क्यों, तो ये भी आपका ट्रू होगा, लास्ट केस में दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट भी आपका फॉल्स होगा, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं, निगेशन। कोई सा सिंबल यूज कर लो आप, और इसको बोलते हैं हम नोट ऑपरेशन। मान लिया ये ट्रुथ वेरिएबल है, ये आपका एक ही प्रोपोजिशन पे अप्लाई होता है। अगर मैं इसका निगेशन करता हूं, अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट मेरा फॉल्स हो जाएगा, उसका रिवर्स को, जो रिजल्ट है ना उसको उल्टा कर देगा, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू, ठीक, क्लियर यहां तक, कोई डाउट?